Hello everyone, this is a chapter, a letter to God, which is going on, written by G.L. Friends. बच्चों ये जानते हो कि ये लेटर टू गॉड चल रहा है जिसमें 4 पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है और 4 पैराग्राफ में यही बताया गया है कि एक किसान रहता है जो कठोर मेहनत करता है, अपने खेती को अच्छी तरह से करता है और उसका पूरा परिवार उसी खेती पर निर्भर है। वह एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर इकलौता उसका घर है, वहीं नज़दीक में उसका खेत है। उसके खेत को पानी की आवश्यकता है, बारिश की आवश्यकता है, तभी उसका फसल अच्छा हो सकता था। एक दिन वो बारिश आता है और उसका आनंद ले रहा है, तभी ओले की बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों, वह ओले की बारिश ने उसके पूरे फसल को बर्बाद कर रखा है और पूरा फसल जब बर्बाद हो जाता है तो उसके दिल में एक ही आशा बनती है कि अब ईश्वर ही का भरोसा है, नहीं तो मैं और मेरा परिवार भूखों रह जाएगा। बच्चों, आगे अब आप देखेंगे इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 5 कहा है कि बट, यहाँ देखेंगे आप, लिखा है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, ध्यान से देखना, बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु सबके दिल में। ऑल किसके लिए आया है? तो उसके परिवार के सारे सदस्यों के लिए आया है। उसके परिवार के सभी सदस्यों के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, करा हु लिव्ड, जो रहते थे उस निर्जन घर में, अर्थात इकलौते घर में जो लोग भी रहते थे उनके सबके दिल में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, घाटी के बीचों बीच जो घर था, इकलौता घर, उसमें रहने वाले सारे सदस्यों के दिल में देयर वाज ए सिंगल होप। राइटर लिखता है देयर वाज ए सिंगल होप, मात्र इकलौता एक आशा थी, एक ही आशा लगी हुई थी। किस चीज़ का? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, कि ईश्वर ही सहायता करेगा तो अब उनका जान बच पाएगा और वो जिंदा रह पाएंगे। क्योंकि हेलस्टोन ने तो उसका पूरा फसल बर्बाद कर रखा था। यहाँ पर एक डबल इन्वर्टर कामा के अंदर एक लाइन है, लिखा हुआ है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, इतना बेचैन न हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि, इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, यद्यप दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यप कि यह टोटल बर्बादी प्रतीत होता है, मतलब टोटल सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसा प्रतीत होता है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, आगे लिखा है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। हंगर मीन्स होता है भूख, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट इज़ व्हाट दे से, यही वे कहते हैं, यानी कि हमारे परंपराएं यही कहती है कि कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता, या ईश्वर किसी को भूखा नहीं सुलाता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो मात्र अपने इकलौते आशा के बारे में सोचा। होप मीन्स आशा होता है, और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी निगाहें, ईश्वर की निगाहें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था कि उसकी निगाहें सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देख लेती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा, यहाँ तक ये भी देख लेती है कि किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है, क्या भाव है, इसको भी देख लेती हैं ईश्वर की निगाहें। आगे लिखा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो इंसान के रूप में
एक बैल था, एक जानवर था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता हुआ। बट स्टिल ही न्यू, फिर भी वह जानता था, फिर भी वह, स्टिल मीन्स फिर भी, ही न्यू वह जानता था, क्या जानता था, हाउ टू राइट, लिखना जानता था कि हम लिखते कैसे हैं, ये बात जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, अगले संडे को, संडे मीन्स रविवार, एट डे ब्रेक, उषा काल के समय, सूर्योदय के समय, डे ब्रेक, उषा काल के समय, ही बेगन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच, जिसे, ही हिमसेल्फ, जो जिसे वह खुद, वुड कैरी टू टाउन, कस्बा लेकर के गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में रख दिया, यानी कि आपको मैं फिगर में दिखाया था कि मेल में रख दिया, यानी कि मेल बॉक्स में रख दिया, पोस्ट ऑफिस में, यानी कि वह लेटर को पोस्ट कर दिया। आगे दे रहा है, इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह क्या था, तो राइटर लिखता है इट वाज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र, ईश्वर के नाम एक पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड, उसने लिखा, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, कौन लिखा, लेंचो, यानी कि वह फार्मर, लिखा है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मुझे सहायता नहीं किया, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखों रह जाएगा। आगे लिखा है, नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मीन्स होता है बोना, बुआई करना। कहा कि आई नीड 100 पेसो, मुझे 100 पेसो चाहिए, 100 पेसोस, पेसोस का मतलब होता है वहाँ का करेंसी है उस देश का, 100 पेसो चाहिए, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरा खेत, अगेन, दोबारा, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक जीने के लिए 100 पेसो चाहिए। बच्चों, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे भी लिखा है क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, बोले कि तूफान ने, कुछ और भी लिखना चाहता था लेकिन डैश 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 कर दिया है, इसका मतलब उसके माइंड में कुछ है लेकिन लिख नहीं पाया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, आगे लिखा है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप लिफाफा, लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, ईश्वर, यानी कि वो पता तो जानता नहीं था। पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर के तरफ, वह उस पत्र को अंदर के तरफ रखा, किसके अंदर, तो लिफाफे के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वह लेटर पर एक स्टैम्प लगाया, जैसा कि टिकट लगाया जाता है, वह एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में गिरा दिया, रख दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कह रहा है कर्मचारी, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पुअर पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, हंसते हुए अपने बॉस के पास, यानी कि पोस्टमास्टर के पास पहुंचा। हार्टली, हार्टली में दिल से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर वाले पत्र को दिखाया, पोस्ट मास्टर को ईश्वर के नाम जो पत्र था उसको दिखाया। लिखा है नेवर इन हिज कैरियर, उसके जीवन काल में कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट
एड्रेस, वह कभी भी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था उसके कैरेक्टर को बता रहा है, ए फैट एमिएबल फेलो, जो मोटा था और एमिएबल था यानी कि मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन प्रायः बहुत जल्दी, तत्काल में ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टेप्ड द लेटर, और लेटर को टेप कर दिया यानी कि ऊपर से एक भार रख दिया। ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर। कमेंटेड, और आलोचना किया, टिप्पणी किया। कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी यही इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस इंसान को मैं विश्वास रख सकता, मैं विश्वास रख देता। हु रोट, जिसने रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप एक करेस्पॉन्डेंस कहा जाता है पत्र व्यवहार को। एक पत्र व्यवहार शुरू करते हुए विथ गॉड, ईश्वर के साथ जो पत्र व्यवहार चालू किया है, काश मैं उसके विश्वास को रख पाता। और इसके बाद उसने क्या किया कि सो ही ऑर्डर, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए उस राइटर का यानी कि पत्र लेखक का विश्वास को रखने के लिए, इन गॉड, ईश्वर में विश्वास को रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को के अंदर एक विचार आया। विचार क्या आया? आंसर द लेटर, यह विचार आया कि पत्र का जवाब दिया जाए, पत्र का जवाब देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तो उसमें एक प्रमाण था, दैट टू आंसर इट, इसको उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता थी, देन गुडविल, शुभकामना के अपेक्षाकृत, इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर के अलावा भी किसी चीज़ की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने उधेड़ बूंद में लग गया कि अब क्या करें। इसके बाद ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से कुछ पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने सैलरी का एक हिस्सा खुद दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उस तमाम अपने मित्रों से लिया। वर ओब्लाइज, वो कृतज्ञ हो गए, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि यह एक दान का कार्य था। दान के कार्य को करके वो लोग कृतज्ञ हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर यानी कि इकट्ठा करना, दी 100 पैसों, 100 पैसों इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल, इसलिए वह भेजने में सक्षम हुआ, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने में सक्षम हुआ। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह एक लिफाफे में उस पैसे को रख दिया। रखने के बाद एड्रेस टू लेंचो का पता लिखा, क्योंकि वो उसमें पता डाला था वो। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस एक पत्र के साथ जिसमें मात्र इकलौता शब्द लिखा गया, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिखा गया, उस पर गॉड लिख करके वह पत्र को दिया। दी फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम ए बीट अर्लियर, लेंचो थोड़ा और पहले आ गया, बीट अर्लियर में थोड़ा पहले आ गया। दैन यूजुअल, अपेक्षाकृत सामान्य तौर से जिस समय आया करता था उससे पहले आया। टू आस्क इफ देयर वाज ए
लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, वही पोस्टमैन था। दी पोस्टमैन लिखा है जिसका मतलब वही पोस्टमैन जो पत्र पाया था, हिमसेल्फ, हु हैंडेड दी लेटर टू हिम, जो उसको ये पत्र पकड़ाया, हैंड पकड़ाना। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था उसका बॉस एक्सपीरियंसिंग, अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, कंटेंटमेंट में संतुष्टि, ऑफ ए मैन, एक इंसान का, वह क्या संतुष्टि हो रही है, उसके चेहरे पर क्या भाव बन रहा है, इसका वो अनुभव ले रहा था। हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, जो एक अच्छा कार्य किया था, इसके भाव को वह अनुभूति ले रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। राइटर लिखता है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दर्शाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, उसका इतना बड़ा विश्वास था, इस प्रकार का विश्वास था कि उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं लगा। जबकि दूसरे लोग जो मजाक किए होते तो उनको आश्चर्य होता कि ईश्वर कहाँ से पैसा भेज देगा। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो क्या हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड मनी, जब वो पैसा गिना तो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट, लिखा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न तो लेंचो को इनकार कर सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, उससे वह इनकार भी नहीं कर सकता था। इमीडिएटली, तत्काल में, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, राइटर लिखता है उसके भाव पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, यानी कि सिकुड़न था, जैसे लग रहा था वो अपने दिमाग को पर दबाव डाल रहा था। कॉल्ड बाई द एफर्ट, यह क्यों झुर्री आ गई थी, सिकुड़न आ गया था, तो एक प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिससे वह अपने आइडिया को व्यक्त करने के लिए अपने ललाट पर उसका सिकुड़न आया हुआ था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिख दिया, ही वेंट टू दी विंडो, विंडो के पास गया, टू बाई स्टैम्प, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिससे वह लिक लगाया यानी थूक लगाया, एंड देन एफिक्स्ड टू एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर चिपका दिया। विथ ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के नीचे से मार करके उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण, जिस क्षण ये मेल बॉक्स में वह लेटर गिरा, यानी कि लेंचो ने डाला। द पोस्टमैन वेंट, तो पोस्टमैन वहाँ गया, टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए। इट सेड, इसमें लिखा था, यह बोला का मतलब इसमें लिखा था कि गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, पैसे में से, जो पैसा मैंने मांगा था, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसे मैं आपसे मांग किया था, उस पैसे में से ओनली 70 पेसोस रीच्ड, मात्र 70 पेसो ही पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष पैसा भेज दीजिए। जैसे लग रहा था कर्जा दे दिया है ईश्वर को और 100 पैसों दिया है और उसको 70 पैसों ही आया है, 30 पैसों और उसे चाहिए ही चाहिए। ऐसे मांगा हो कि शेष पैसा भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, यहाँ दिया है मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे इसे मत भेजिएगा थ्रू दी मेल, पोस्ट ऑफिस से होकर मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज
क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लाई हैं, कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यह बेईमानों का झुंड है, बेईमानों का समूह है। और आगे लिखा था लेंचो अपने सिग्नेचर के रूप में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह लेसन समाप्त किया और मैं अपने वाणी को विश्राम कर देता हूँ। और शेष किसी को अगर क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता होगी तो वो अपना भेज देगा।